नमस्कार। त्राटकों की श्रेणी में एक त्राटक है, हो सकता है आप इसमें विश्वास करो या ना करो, चित्र त्राटक यानी कि पिक्चर त्राटक। अभी तक मैंने काफ़ी त्राटकों के बारे में आपको बता दिया है। तो चित्र त्राटक, मान लीजिए आपको किसी को कोई मैसेज भेजना है, आपकी कोई फ़ोन पे बात भी नहीं हो रही उससे, मान लीजिए आपके पास फ़ोन नंबर भी नहीं है, आप चाहते हो कि वो बंदा आपसे मिले, बात करे, या मेरा मैसेज एक होता है ना कि हम जब किसी से दिल से जुड़े हुए होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, हमारी पत्नी है या पति है, बच्चे हैं, हम इनसे दिल से जुड़े होते हैं, या हमारा कोई दोस्त है ख़ास। जब हम किसी से दिल से जुड़े होते हैं तब हमें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होती। हम कभी कभार सोचते हैं और या तो उसका फ़ोन आ जाता है या वो खुद मिलने आ जाता है अचानक से। तो ये जो ऐसा इंट्यूशन या ऐसी इच्छाएं या जो कनेक्शन होता है ना, ये एनर्जी, आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी कनेक्टेड है, 24 घंटे कनेक्टेड है। इसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा जुड़े हुए हो, निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हो। इसलिए जब भी आप सोचोगे तो जो भी आपका जानकार है वो ज़रूर आपसे बात करेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक पिक्चर त्राटक होता है। इसमें हम कोई भी पिक्चर ले लो, आप उसको, मान लो आदमी ज़िंदा है, देखिए यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। मान लो वो आदमी ज़िंदा है, आपको कोई मैसेज भेजना है, या चलो ये ट्रायल ही करना है कि क्या मेरे विचार उसके दिमाग तक जाते हैं। तो आप किसी का भी फ़ोटो ऐसा लेके, ऐसा नहीं है कि अननोन का ले लो आप, जिसको आप एक बार भी ना मिले हो। यहाँ पे ये है कि आप मिल चुके हो लेकिन कनेक्शन ख़त्म हो गया है। मान लो आपको कोई फ्रेंड है, बहुत टाइम हो गया बात करे हुए ना, आपके पास फ़ोन नंबर है ना कुछ है, और वो ज़िंदा है, आप उसकी पिक्चर पे त्राटक कर सकते हो और ये सोच सकते हो कि भाई मुझसे एक बार बात करो। वैसे ये जो पिक्चर त्राटक है, बहुत सारे लोग वशीकरण के लिए करते हैं कि हम जैसा चाहे सामने वाला ऐसा करे, उसकी बुद्धि को कैप्चर करने के लिए, माइंड कैप्चर करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे पिक्चर त्राटक की जो बात कर रहे हैं, मैं जो बताना चाह रही हूँ, ये तो एक अलग चीज़ हो गई कि पिक्चर त्राटक है। मान लो जो आपका प्रेमी है, प्रेमिका है, जो भी है, आपका लाइफ पार्टनर है, बात नहीं कर रहा आपसे, तब आप उसको यूज़ करें क्योंकि आप उससे प्यार करते हो सकता है वो नाराज़ हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और समस्या चल रही हो, वो अपनी समस्या आपको शेयर ना करना चाहता हो या चाहती हो। तो ये तब के लिए है जब आपकी पत्नी है, घर छोड़ के चली गई है, पति है, घर छोड़ के चला गया, आपसे बात नहीं हो पा रही है, दोबारा से आपको पैचअप करना है, ये तब के लिए है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने विचार पुट कर रहे हो, या एक तरीके से विचार भी नहीं पुट कर, आप कनेक्ट कर रहे हो। मैंने क्या बोला, त्राटक जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, त्राटक जोड़ता है, ठीक है। तो पिक्चर त्राटक है उन लोगों के लिए जो, अब मान लीजिए आप शिव जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, भगवान शिव के बारे में, आप उनकी पिक्चर लीजिए, आप उनकी पिक्चर पे ध्यान लगाइए, यूँ देखिए, त्राटक कीजिए, लगातार देखिए, वही 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आप देख सकते हो। बाकी त्राटकों की तरह ये भी चौकड़ी लगा के बैठिए, सामने रखिए, शिव जी की तस्वीर रखिए, और जहाँ जैसे आप डॉट त्राटक कर रहे थे, बिल्कुल सामने तस्वीर लगा के, छोटी तस्वीर लगाएंगे, छोटा फोकस होगा, बड़ी तस्वीर लगाएंगे, आप उनके माथे पे फोकस कर सकते हो, आप चांद पे फोकस कर सकते हो। या छोटी सी तस्वीर लगाइए तो उस हिसाब से फोकस लगेगा कि आप पहले उसमें भी कहाँ देख रहे हो। आप एक सेंटर पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको स्वामी विवेकानंद की जैसा बनना है, तो आप उनका चित्र लेके आइए, लेकिन असली चित्र जो उनकी ओरिजिनल फ़ोटो है। देखिए आप उनके यहाँ पे आज्ञा चक्र पे तस्वीर में ऐसा होता है कि जब हम किसी से जुड़ते हैं ना, फ़ोटो ही सही है तो वो उनका एक चित्र हो गया, तो आप उनकी पर्सनैलिटी ज्वाइन कर लेते हो, उसके जैसा बनने लग जाते हो। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे तो हम क्या भगवान बन जाएंगे? अरे ऑलरेडी आप हो, आप ऑलरेडी पावरफुल हो, बट आपको पता ही नहीं आपकी पावर कहाँ पे है। आप अपनी एनर्जी गलत जगह यूज़ कर रहे हो, आप एक नकारात्मक विचारधारा से संक्रमित हो चुके हो। मैं देख रही हूँ इस समय इतना फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है लोगों में, इतना डिप्रेशन भरा पड़ा है लोगों में, इतना पैनिक हो रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है, आपके पैदा होने से लेके जब तक भी आप मरोगे समस्या हमेशा रहेंगी। कोई समय ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई परिवार ऐसा नहीं है
जो आदमी समस्या से ग्रसित ना रहा हो, हर कोई परेशान रहा है और होगा, अगर वो प्रकृति के नियमों पर नहीं चलेगा। और अगर वो प्रकृति के विरुद्ध चलेगा तो उसे दंड भी देगी प्रकृति, क्योंकि प्रकृति साइलेंटली काम करती है। कोई ढिंडोरा पीट के नहीं बताती आपको कि ये होने वाला है। हाँ, जिनको पता होता है कि ये होने वाला है वो शांत बैठे होते हैं, क्योंकि अगर वो प्रकृति के किसी भी घटना में दखलंदाजी करेंगे तो फिर उनको नुकसान होगा। इसीलिए प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत सारे बड़े मतलब जो संत हैं या जो साधु हैं या जो बहुत ज़्यादा तपस्वी, उनको पता होता है अभी होने वाला है, वो शांत बैठे होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड से कनेक्टेड होते हैं। उन्हें मालूम है अभी होने वाला, अभी होने वाला, अभी होने वाला। आप और हम क्या कर सकते हैं? आप और हम भी अपने आप को उसी लेवल तक ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जन्म लग जाएंगे कहीं पहुंचने में। ये सब आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा शक्ति कैसी है। देखो, आप जब छोटे थे तो क्या इच्छा करते थे? टॉफ़ी दिला दो, चॉकलेट दिला दो, आइसक्रीम दिला दो। ये आप इच्छा इतनी लिमिटेड थी आपकी। फिर खिलौनों तक आ गई, फिर कपड़ों तक आ गई, फिर खाने पीने की चीज़ें भी, नहीं मुझे ये नहीं खाना, ये खाना है। फिर सामाजिक लोगों को देख के उसके पास ये है, मुझे वो। तो आपकी इच्छाएँ क्या है, दूसरे लेवल पे बढ़ने लग गई। यहाँ पे इच्छा शक्ति ऐसी नहीं है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। ऐसी इच्छा शक्ति कीजिए, इतने लेवल पे आप अपनी इच्छा शक्ति को ले आइए कि आप सोचिए और हो जाए। जैसे मैंने बोला था ना आपको कि एक विशुद्धि चक्र है, इसको आप जागृत कर लीजिए। इतने उसकी एनर्जी लेवल ले जाइए, हाई कर लीजिए। जागृत तो होते हैं सब, उसका एनर्जी लेवल इतना, मतलब सारी एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी आपकी। जैसे अब मैंने बोला आज्ञा चक्र पे ले आइए, तो सारी बॉडी की एनर्जी यहाँ लग गई। ठीक है, बहुत सारे लोगों को भूत दिखते हैं, प्रेत दिखते हैं, या बहुत सारे लोग भूत भविष्य वर्तमान देख लेते हैं आज्ञा चक्र के जरिए से। ऐसे ही जब ये विशुद्धि चक्र की सारी एनर्जी आप यहाँ पे ले आएंगे, ये कंसंट्रेट कर लेंगे ना इस पर, तो जो आपके मुंह से शब्द निकलेगा वो उसको होना पड़ेगा सत्य। और अगर आपने किसी के लिए अपशब्द बोल दिए या गलत बोल दिया तो उसके साथ वो घटना घट जाएगी। तो ये चीज़ एक ऐसी तलवार है, वो भी इतनी पैनी तलवार है कि अगर आप इसको चलाना जान जाएंगे ना, इसमें कोई आवाज़ नहीं है। ये आपके लिए भी अच्छी है और आपके ज़रिए से दूसरों के लिए भी बहुत अच्छी है। त्राटक वो चीज़ है। तो मैं पिक्चर त्राटक के बारे में बात करती हूँ। तो पिक्चर त्राटक कनेक्ट करने के लिए अपने आप को, कि आप जो है अपने जीवन साथी से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने भी आपको बताया कि कोई जैसे महान विभूतियाँ होती है, जैसे मैंने बताया स्वामी विवेकानंद है, या स्वामी विवेकानंद के जैसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने समय पे बहुत, जैसे मान लीजिए ऋषि मुनि हैं, उनके तो चित्र आपको मिल जाएंगे, अभी भी मिल जाएंगे पुराने चित्र। और आपने उनके बारे में कोई ऐसी बात सुनी है, अरे उनके पास कोई सिद्धि थी या उनके पास ऐसी बात थी, और आपको भी वैसे ही अपने अंदर कुछ डेवलप करना है, तो आप उनके चित्र पे त्राटक कीजिए। लेकिन जो उनके फॉलोअर होते होंगे ना, वो क्या करते होंगे कि हमारे गुरुजी ने ये मंत्र दिया था तो हमने तो वो मंत्र करा, हम उसी हिसाब से चले, वो उनके नियम कानून से चलते हैं। मेरे यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है। अगर आपके सामने एक चित्र है और अगर आप उसका नाम भी नहीं जानते हो, तो आपको, मैंने क्या बोला, कुछ नहीं बोलना ही नहीं है आपको उसको देख के कुछ, आपको सिर्फ देखना है, कंसंट्रेट कर, सिर्फ सामने सिर्फ एक फोकस लगाना है। और आपको कुछ भी नहीं बोलोगे ना, सकारात्मक बोलोगे, काफ़ी है। या कोई भी एक मंत्र आप छोटा सा ले लीजिए, कोई भी, देखिए हर शब्द में एक एनर्जी होती है। अगर आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे, आप सिर्फ ओम बोलेंगे, आप ह्रीम बोलेंगे, क्रीम बोलेंगे, आप कुछ भी शब्द बोलिए, आप लम बोलिए, वम बोलिए, यम बोलिए, रम बोलिए, हम बोलिए, ये सब हमारे चक्रों के वो हैं, शब्द हैं। तो वैसी एनर्जी डेवलप होने लग जाएगी। और हाई लेवल, जो सबसे हायर, आप बोलोगे सबसे हाई एनर्जी लेवल का वर्ड कौन सा है? ओम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो आप बोलो। अब आप बोलोगे कि इसको हम बोलें या मन में बोलें, तो देखिए दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप उच्चारण करके बोल सकते हो, चूँकि ये पिक्चर त्राटक है, तस्वीर पे आप त्राटक कर रहे हो, तो आप बोल भी सकते हो।
लेकिन अगर आप मन में अगर आपको जाप करना है तो मन में कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जो वाइब्रेशन होंगी ना ओम की, वो बोलने से ही होंगी। बिना बोले ऐसा नहीं कि आप मन में ओम बोल रहे हो तो उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसका भी फ़र्क पड़ता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि हमारी एनर्जी लॉस ना हो। मान लो हमने त्राटक करा तो डेली हम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी एनर्जी भी लॉस कर रहे हैं। मतलब हमने आज एनर्जी इकट्ठी करी और वो हमने 2 दिन बाद ख़राब भी कर दी, तो हम फिर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जितनी एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं वो, तो हमें यहाँ पे एनर्जी गेन करनी है, एक लेवल तक गेन करनी है, उसको फिर रोक के रखना है अपनी बॉडी में। तो एनर्जी कैसे गेन करेंगे तो मैंने बता दिया, उसको कैसे रोकना है अपनी बॉडी में वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर उस एनर्जी को हमें लगाना कहाँ है वो तो मैंने आपको बता दिया, ब्रह्मांड में। देखिए, आप कोई भी चीज़ करो, आप अपने आप को ब्रह्मांड से या प्रकृति से जोड़ो। प्रकृति से देखो, जोड़ने का तरीका एक ही है, पेड़ पौधों से जुड़े रहो, गमलों में पानी लगाओ, पेड़ पौधों में पानी लगाओ। जिनके यहाँ भाई जो शहरों में रहते हैं वो गमलों में ही लगाएंगे, क्योंकि वो पेड़ पौधों से इतने अटैच नहीं होते। जो गांव देहात के लोग हैं वो तो पेड़ पौधों में भी पानी लगा सकते हैं एक बार को। और पेड़ पौधों से अटैच रहिए, प्रकृति से अटैच रहिए। जानवरों को अपने हाथ से खाना खिलाइए। जानवरों में कुत्ता, कुछ भी नहीं है तो कुत्ते को तो रोटी खिला सकते हो, गाय को खिला सकते हो, या आपने कुछ पाला हुआ है घर में तो आप उसे खिला सकते हो, गिलहरी को खिला सकते हो। किसी ना किसी तरीके से प्रकृति से अटैच रहिए, क्योंकि प्रकृति का मतलब होता है, प्रकृति का मतलब पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन आपकी अपनी प्रकृति, यानी कि आपकी अपनी नेचर है कि आप ये करोगे, ऐसी ही प्रकृति है, उसकी अपनी नेचर है। जैसे ये धरती घूम रही है, पूरा सौरमंडल है, वो भी कहीं घूम रहा है, किसी का चक्कर लगा रहा है। दिन और रात हो रहे हैं, ये भी प्रकृति है। किसकी प्रकृति है? ये ब्रह्मांड की प्रकृति है। ब्रह्मांड की नेचर है कि ऐसा ऐसा होना है, और ये लगातार चल रही है, साइकिल है, और एक नहीं है, अनगिनत साइकिल है, अनगिनत चक्र हैं जिनके बीच में हम लोग जी रहे हैं, मतलब अपना जीवित है, यानी इसी चक्र में तो लोग मर रहे हैं। तो अगर आप इसमें बहुत डीप जाएंगे तो कौन सी ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो समय से पहले लोगों को ख़त्म भी कर देती है, मतलब वो अपना जीवन नहीं जी पाते। जो संघर्ष नहीं करता या जो संघर्ष में फेलियर होता है उसको मरना पड़ता है। प्रकृति का नियम है, कमज़ोर के लिए कोई जगह नहीं है, कमज़ोर को मरना ही पड़ेगा, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, कोई भी है, अमीर है, गरीब है, कमज़ोर आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो इस त्राटक को आप कोशिश कीजिए कि आप अगर किसी को आइडल मानते हैं तो उसमें आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, कोई और गुरु भी हो सकते हैं। लेकिन पहले जान लीजिए कि जिसके बारे में आपको पिक्चर त्राटक करना है वो किस प्रकार का व्यक्ति। इसलिए मैंने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया, क्योंकि वो एक संत भी थे और सामाजिक भी थे, और आप उनके बारे में पढ़िए, पॉजिटिव व्यक्ति थे। तो पॉजिटिव गुरु या पॉजिटिव व्यक्ति के से जुड़िए। और आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं अगर कुछ पूछना है आपको, या आप मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगी। वंदे मातरम।